हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। विजयनगर राज्य जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हरिहर और एवं बुक्का। किस नदी के किनारे है ये? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम वॉज मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, थॉर्नडाइक, पर्सिनन। तो आपके किंडरगार्टन के जो संस्थापक हैं वो हैं फ्रॉबेल। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा के पिता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल 1786 से 93 में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। तो सिविल सेवा का प्रारंभ पूछे तो 1786 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, बुल्ला चौधरी, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी हैं। पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल ने यह कारनामा 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर किया था। तो इससे आपको मतलब नहीं, 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भांगड़ा बांध आपका किस नदी पर बंधा हुआ है? चेनाब, ताप्ती, सतलुज, रावी। भांगड़ा बांध जो है आपका ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैडियन सील्ड, अमेज़न बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियाई मैदान। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपकी अमेज़न बेसिन में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। और अगर ये पूछे कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है, सबसे ज्यादा अमेज़न बेसिन और कम आपकी कैनेडियन। अवमूलन का अर्थ है डी एवोल्यूशन मीन्स का आपको बताना है क्या है अवमूलन। घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन डी है घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो अवमूलन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट होगा। मूक घाटी कोई बोलते हैं साइलेंट वैली। मूक मतलब चुप बिल्कुल, तभी इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ है स्थित? केरल में स्थित है। नेक्स्ट,
भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां, हरिप्रसाद चौरसिया। तो आपके जो उदय शंकर जी हैं, इन्होंने ही विदेशों में शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। इन्हें आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, उदय शंकर जी को। और वर्ष 1971 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया था। उदय शंकर जी को 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। विदेशों में इन्होंने शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। ये 3 जानकारी इससे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। तो भारत का रूर आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। बंगाल का शोक अगर पूछे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मभ्राव। आपके पहले जैन तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं आपके। प्रथम आपके ऋषभदेव थे। नेक्स्ट, और आपको पता होगा 24वां कौन सा था? 24वें आपके महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालयन नम शीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है वन का। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और सम्मिलित विकास। आपको पंचवर्षीय योजना सारी तैयार करनी है। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट है। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है आपका, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो आपके बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा आपका 7 सितंबर 1931 को हुआ था, हर एक साल पे हुआ था। और तीसरा आपका 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, सन 1932 में हुआ था। ये आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, और गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों में आपके भीमराव अंबेडकर जी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है इनमें से जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? सारनाथ में हुआ है, धौली में हुआ है, और आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, शाहबाजगढ़ी। इसमें आपका खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को
विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? आपको सभी को पता होगा मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? विशाखादत्त की है। लेकिन ये किस भाषा में है? तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो ये आपकी संस्कृत भाषा में है। यहां आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं। महात्मा गांधी आपका 1924 में अध्यक्ष बने थे। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? आपका बेलगांव अधिवेशन था। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये इनके सिस्टर थी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, मारिया एस्टेला पेरॉन, स्वेटलाना सविस्काया, के कोटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। इन्होंने 1963 में वेस्टॉक 6 नामक यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? 93वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया पंचायती राज संस्था, तो ये आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। कब हुआ था ये? 1992 ईस्वी। इसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषयों में बताया गया। और उसमें कितनी विषय हैं? विषय पूछे उसमें कितने हैं? तो विषय आपके कितने हैं? 29 है। अगर ये याद ना रहे तो 11वीं अनुसूची आपकी, उसमें विषय पूछे कितने? 29। तो 9 और 2 को ऐड करोगे कितना होगा? 11। तो 11वीं अनुसूची में 2 और 9 है और 12वीं में आपके 18 है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, महान्यायवादी को नहीं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आपका मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में बताई गई हैं। नेक्स्ट, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की है? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की है। इन्होंने बताया था कि दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। इंसुलिन की खोज किसने की? एफ बेंटिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, एफ बेंटिंग ने किया है इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, ऊर्जा, स्थिति जो आपको पता है कार्य ही ऊर्जा है, तो कार्य, ऊर्जा और ये स्थिति जो ये सारे क्या होंगे? सेम होंगे। आपका ऑप्शन सी अलग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अलग है, बल।
बल आपका यानी फोर्स, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर आपसे ये पूछे फोर्स कैसी है आपकी, तो ये आपकी सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, और कार्य आपका अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो जल कैसा है, बह रहा है, बहेगा तो गति होगा, तो गति के कारण ऊर्जा होगी, तो गति के कारण ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा के रूप में संवहन होती है। अगर स्थिति के कारण, मतलब स्थित है वो, उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही तो स्थितिज ऊर्जा होगी। इसकी डिफिनेशन ही यही है, किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.5 होता है, और आप सभी को पता होगा 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसके पहले वाला एसिडिक होता है और इसके बाद वाला बेसिक होगा। तो 7.5 इसके बाद आएगा, तो इसका मतलब है ये कैसा होगा, बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपका बॉक्साइट है, ऑप्शन ए। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3, और इसके साथ में 2H2O भी होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, निकलोपिया मतलब रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे, आंख, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो अल्जाइमर रोग जो है आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह रोग मनुष्यों में 48-65 वर्ष के बाद होता है। याददाश्त क्षीण हो जाती है, इसमें याद नहीं रहता है। नींबू में एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, मार्लिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो आपका नींबू में एसिड जो है सिट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है यानी दही। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है। मैलिक एसिड आपका सेब में होता है। अभी क्वेश्चन एक एमटीएस में आया था, सरसों के तेल में आपको एसिड बताना है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा, सरसों के तेल में कौन सा एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सैंड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपका कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है, AgI। नेक्स्ट, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस, उत्तल, अवतल, अवतल उत्तल, समतल। तो निकट दृष्टि दोष, इसका एक ट्रिक है अनिल। आ से आपका है, इधर लिख देते हैं अनिल। आ से आपका अवतल, अवतल लेंस, ठीक है, और नी से आपका निकट दृष्टि दोष। तो अवतल निकट यानी निकट दृष्टि दोष में आपको कौन सा लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल की। ऑप्शन बी आपका राइट है।